कर लिया, एक ने जबरदस्ती कर ली। तो पुरुष साहब दुर्योधन दुशासन, ब्रह्मा भी पुरुष था कि नहीं था? दादा लिख रहा है ब्रह्मा पुरुष हुआ कि नहीं हुआ? पुरुष था, पुरुष था। अच्छा, अब यहां तो बात हो रही थी परम ब्रह्म की, बड़े ते बड़े ब्रह्मा की, और उसकी बेटी सरस्वती की। तो जो सरस्वती बेटी है, जो बेटी बनकर के घर में आई, उसमें परम कौन हुआ? पुरुष के रूप में विकार के लिए है, विकृति को धारण करने वाली कौन सी आत्मा है दोनों के बीच में? जगदम्बा या परम ब्रह्म? हाँ, जगदम्बा में विकृति पहले से ही भरी हुई है। अगर विकृति नहीं होती तो फिर अपने पति का मान रखती ना, भले पति मर भी जाए तो भी। भारत में परंपरा क्या है? क्या परंपरा है? भाई वो आत्मा ने भले शरीर छोड़ दिया तो भी अगले जन्म में वही आत्मा हमको संगी साथी के रूप में मिले, या वो मिले मिले न मिले बाढ़ में जाए, हम दूसरा कर लेंगे, हम अभी कर लेते हैं दूसरा। ऐसे धोखेबाज, दगाबाज या नहीं? धोखेबाज हुई ना। तो वो जो जगदम्बा बच्ची आई है परम ब्रह्म के सामने, वो विषयस हुई कि नहीं? विषैली हुई ना। तो वो विषैली है कन्या। कैसी विषैली? भारत माता तो छोटा रूप है, आत्मिक रूप है। पहले भारतवर्ष इतना बड़ा लंबा चौड़ा था, बर्मा मलाया तक फैला हुआ, लंका, ये क्या नाम, भूटान, नेपाल, सब इसमें, पाकिस्तान भी थे कि नहीं? अरे अफगानिस्तान तक भारत का वर्चस्व फैला हुआ था, है ना? इतना बड़ा। लेकिन पहले से ही इतना बड़ा भारत था कि पहले छोटा था, आत्मिक रूप में था, छोटा। तो वो परम ब्रह्म जो है, वो सृष्टि की आदि में आत्मिक स्टेज धारण करने वालों में प्रजापिता के बाद वाली आत्मा थी या नहीं? महादेव के बाद वाली आत्मा है कि नहीं? हाँ, आत्मिक स्थिति में महादेव के बाद वाली आत्मा है ना, परम ब्रह्म। तो बताया कि वो तो परम ब्रह्म माता है, सहन शक्ति में बड़ी हुई ना। और कम कौन हुई? जो बड़ा रूप धारण करती है 7 महाद्वीपों में फैल जाती है। फैल जाती है कि नहीं? हाँ, बड़ा रूप धारण। तो छोटे से बड़ा रूप धारण करने वाला कोई अवतार दिखाया है भगवान के? नहीं। कौन सा है? अरे भूल गए, इतना देर लिखने में। हाँ, मछली अवतार, मत्स्य अवतार। तो मछली क्या करती है? मछली का स्वभाव क्या है? हाँ, छोटी कोई मछली को बड़ी मछली हप पकड़ जाए। जो मत्स्य अवतार होगा वो तो बड़े से बड़ा अवतार हो गया ना, अपन को भगवान समझने वाला। तो क्या करेगा? अपने से सबको छोटा समझेगा। है तो सागर, ज्ञान सागर के अंदर है, सागर के अंदर है ना। सागर बिना भारत माता के होता है क्या? कम से कम भारत माता तो जरूर होता है, छोटा रूप तो हो। जो पृथ्वी का छोटा रूप है भारत, वो होता है कि नहीं? और सागर भी होता है। तो सागर बहुत बड़ा और वो भारत माता छोटी सी बच्ची है ना। कन्या तो छोटी होती है ना। तो क्या हुआ? उसकी गोद में है कि नहीं? पत्नी गोद में रहती है कि नहीं? नहीं है? हाँ, तो वो गोद के जैसे माता हो गई और वो सागर पिता हो गया। हो गया कि नहीं? और सागर में जो बड़े से बड़ी माछला है वो हो गई मत्स्य अवतार।
तो कौन हुई? कोई आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो बड़े तो बड़ा माछला का रूप धारण करती है और ये समझती है कि बस मैं ही बड़ी हूं, और वो है जो परम ब्रह्म के रूप में पार्ट बजाने वाली भारत माता है उसको भी हप्प कर लेती है। करती है कि नहीं है? उसकी सास बन के आती है तो सास बड़ी या बहू बड़ी? सास बड़ी तो हप करेगी कि नहीं? अपने कंट्रोल में रखेगी नहीं है? अपने बुद्ध रूपी पेट में डाल के रखेगी कि नहीं? हाँ, तो देखो वो जगदम्बा क्या बन गई है? बड़े से बड़ा मगरमच्छ बन गई, इसलिए बंद हो गई। लेकिन क्या उसको ये पता है कि जो बड़े से बड़ा मगरमच्छ मैं बनी बैठी हूं, तो मैं सागर में रहती हूं या सागर के बाहर रहती हूं? किसके पेट में रहती हूं? सागर के पेट में रहती है ना। उसकी बच्ची है कि नहीं है? तो उससे बड़ा हुआ पेट बाप जो उसे अपने पेट में रखता है, कि छोटा हुआ? बड़ा हुआ ना। तो उसको नहीं पहचानती। वो माछला ये समझता है कि बस मैं ही सबसे बड़ा हूं दुनिया। लेकिन जिसको हप कर लिया आत्मा को, वो देह अभिमानी ने, वो तो शास्त्रों में किस नाम से दिखाया गया है? किस नाम से दिखाया गया है? नहीं पता। कुंती। क्या? कुम माने पृथ्वी। क्या? हाँ, और उसको फाड़ देने वाली कुंता। कुंता होता है ना फरसा। हाँ, देवभान को फाड़ने वाली कुंती। क्या? उसका नाम दिया गया। कैसी कुंती? आत्मिक रूप में रहने वाली या देवभान में आने वाली है? जो भी पार्ट बजाती है, जिसके साथ भी पार्ट बजाती है और तो नहीं ब्रह्मा कुमारियों के बीच में पार्ट बजाती है, ब्रह्मा कुमारों के बीच में पार्ट बजाती, आत्मिक स्थिति में रह के पार्ट बजाती है कि देवभान में रह के पार्ट बजाती है? आत्मिक स्थिति में रह के पार्ट बजाती है। तो पावरफुल चीज है कि नहीं है? इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है? इस सृष्टि में जो महाशासन करने वाला महादेव है वो महेश्वर वो भी गुरु है, जैसे ब्रह्मा विष्णु गुरु है। लेकिन गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच परम ब्रह्म सबसे बड़ा गुरु है या छोटे मोटे ब्रह्मा बड़ा गुरु है? परम ब्रह्म बड़ा गुरु हुआ ना। तो वो आत्मिक स्थिति में जो रहने वाली आत्मा है वो ही परम ब्रह्म है। उसका नाम राधा कह दिया, उसका नाम पार्वती कह दिया। राधा क्या मतलब हुआ? रा माने राम, धा माने धारण करने वाली, जिसने राम को भी धारण कर लिया, राम का भी बोझ उठाए लिया। हाँ, स्त्री होती है ना, पुरुष का वजन उठाए लेती है कि नहीं? हाँ, जो वजन उठाने वाला हुआ वो भारी हुआ या कमजोर हुआ? भारी हुआ ना। तो परम ब्रह्म बड़े ते बड़ा गुरु, गुरु माने भारी, भारी हो गया। और राम वाली आत्मा हाँ? उसका वजन उठाने वाली कौन? परम ब्रह्म।
तो जो परम ब्रह्म ने राम का वजन उठाया वो राम बाप को कहा जाता है। कहाँ का बाप? आत्माओं का बाप कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले मनुष्यों का बाप, मनुष्यों का बाप ना। तो उस मनुष्य जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको भी पार लगाने वाली नवैया है। भैया मेरे ऊपर तुम बैठ जाओ। क्या कहानी दिखाते हैं ना, क्या अंधे की, अंधड़े की और लंगड़े की। हाँ, तो वो कहानी यहाँ की है। वो बिचारी परम ब्रह्म बड़े ते बड़ा अम्मा जो है अंधी। ज्ञानी है सर्वोपरि सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्मा, या ज्ञानी है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली दूसरे नंबर की आत्मा है, दूसरे नंबर की। हाँ, वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अज्ञानी है। भले पार्वती नाम है, पार लगाने वाली है, अज्ञानी है? माता है ना, कन्या है ना। कन्या जो है अपने पति का वजन उठाती है ना, सारे परिवार का वजन उठाती है, नहीं उठाती? हाँ, तो वो पत्नी जो है वो पत्नी अपने को छोटा समझ के चल रही है ना, और वजन उठा के चल रही है भाई। तो जो वजन उठाने वाली है वो पार्वती कहो, राधा कहो, है, उस राधा ने किसको पार लगाया? नवैया बन के। ये दुनिया है विषय वैतरणी नदी। इस विषय वैतरणी नदी में वो कठ बुद्धि, काठ की नवैया है कि नहीं? कठ बुद्धि है कि नहीं? कि ज्ञानी है? कठ बुद्धि। लेकिन उस कठ बुद्धि नवैया में शिफ्ट क्या है कि जो बिठैया है ना, खिवैया के रूप में कोई है कि नहीं? है कि नहीं? उसको दिखाया है शांतनु के रूप में। कालिदास ने शकुंतला दुष्यंत के रूप में लिखी है। वो शकुंतला और दुष्यंत वो सेम आत्मा है। जो दुष्यंत है इस दुनिया के कलयुग के अंत में जो दो समयी दुनिया बन जाती है, कल है युग, कल है क्लेश वाली, उसके दोषों का अंत करने वाला दुष्यंत दिखाया गया है। तो वो दुष्यंत उस नवैया में बैठता है। वही शांतनु महाभारत में दिखाया है। और जो शकुंतला है उसी की आत्मा को सत्यवती के रूप में दिखाया है महाभारत में। नवैया का खेने वाली, पार लगाने वाली नवैया के रूप में वो कठबुद्धि है कि नहीं? जो लक्ष्य हो, क्या दिखाते हैं, मछली का अवतार दिखाई गई है। क्या? सत्यवती मछुआरे की कन्या थी ना, है? हाँ, मछुआरे की कन्या थी, मछली थी, मछली का अवतार। तो वो मछली देह रूपी मांस की सांढनी होती है या नहीं होती है? अरे मछली में मांस ही मांस ज्यादा होता है कि हड्डी ज्यादा होती है? मांस ज्यादा होता है ना। तो वो देह अभिमान वाली जो सांढनी है, उस हड्डी मांस की पुतली को चलाने वाली उसके अंदर कोई आत्मा है कि नहीं? है? जिस आत्मा को वो अपने पेट में डाल के रखती है, बुद्धि रूपी पेट में। सत्यवती का जो शरीर रूपी है, जो रथ है, मांसपिंड है, उसको चलाने वाली कोई थी आत्मा? तो वो आत्मा तो उसने हप कर ली, नहीं हप की। कब? ओम मंडली में जो बड़ा बोली थी ना, पंडित सोई जो गाल बजा बाप। कलयुग के अंत में क्या हाल हो जाता है मनुष्यों का? किसको पंडित समझते हैं? किसके प्रभाव में आ जाते हैं?
अच्छा भारत में देख लो, दुनिया की बात छोड़, भारत में कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री निकला जिसके प्रभाव में सारे भारतवासी धड़क से आ गए? मोदी। सबकी बुद्धि मोड़ी कि नहीं मोड़ी? सबकी बुद्धि मोड़ी। तो देखो किस आधार